फिजिकल कैसे करते हैं? जाते हैं ग्राउंड में दौड़ना स्टार्ट, कभी भी बॉडी पेन तो नहीं होता है आप लोगों को? होता है कभी कभी, सही से बोलिए। होता है कभी कभी। ठीक है, जो मेहनत करेगा उसी को दर्द होता है, जो मेहनत है घर में सीता रहेगा उसको दर्द होगा। तो कहने का मतलब है आप लोग जब भी आइए तो पहले पेट को सही से साफ कीजिए। पेट को साफ करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप सुबह में जब भी उठें उस समय हल्का सुसुम पानी कर लें। ठीक है, सुसुम पानी करके वज्रासन विधि, जैसे ऐसे बैठते हैं हम लोग, ऐसे करके सिसिक सिसिक कर पिएंगे। 10 जगह आगे पीछे करने के बाद बाथरूम जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे तो हमको एक अलग सा एनर्जी फील होगा। ठीक है, एक अलग सा लगेगा कि हमको जब पेट में थोड़ा सा भी कचरा रहेगा ना, थोड़ा सा भी आपका पेट साफ नहीं होगा तो आपको रनिंग में मन नहीं लगेगा, एक आलस टाइप में आपका बॉडी बनाएगा। तो इसको ठीक करने के लिए ये वाला उपाय कीजिए। नेक्स्ट बात कि जब भी आप ग्राउंड में आते हैं तो ग्राउंड में आइए तो ज़्यादा डीमोटिवेट वाला बात मत कीजिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि पॉजिटिव माइंड में ही, पॉजिटिव आपका जो माइंड रहेगा तो भी आप सक्सेस कर सकते हैं। आपके थॉट यदि निगेटिव है तो दिक्कत होता है। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड लीजिए। बहुत लड़का को देखिएगा आप ही के ग्राउंड में 1600 मीटर 5 मिनट के अंदर मारता है, लेकिन वो जाके छट जाता है, और 1600 मीटर आप 5:20 में मारते हैं और वहाँ जाके आप पास हो जाते हैं। तो उसको दौड़ने का प्रैक्टिस किया है, लेकिन अंदर से इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, पॉजिटिव माइंड नहीं रखा, जिसके कारण 10 गो लड़का नहीं वहाँ 100 गो लड़का आता है, 100 जगह से आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप जैसे ही ग्राउंड में पहुँचिएगा, रोड पर ही उतरिएगा जैसे, वैसे लोगों आपका कान भरना स्टार्ट। हम इसके पहले 4:40 में ग्राउंड में मारते थे अपना, लेकिन आए तो हमारा फिजिकल नहीं निकला। तो आपको वो पॉजिटिव नहीं दे रहा है, आपके माइंड को नकारात्मक दे रहा है। तो इस तरह के सोच आपको उत्पन्न करता है, तो आपका माइंड फिर 2 तरह के एथी में भर में फंस जाता है। जब आप ट्रैक पर लगिएगा तो आपको माइंड कहेगा हमला ऐसे बोला था, काश हमसे भी नहीं निकलेगा, का शायद हमसे भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह के थॉट यदि दिमाग में लेके दौड़िएगा तो जितना चारों राउंड कीजिएगा तो चारों राउंड वो आपको सताएगा, और जब सताएगा तो आपका माइंड डिस्टर्बेंस होगा। जब माइंड आपका पॉजिटिव नहीं होगा तो आपका रनिंग नहीं निकलेगा, चाहे कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो इसलिए जब भी हम दौड़े तो प्रॉपर माइंड ट्रैक पर रखें और 4 राउंड का लास्ट लक्ष्य पे रखें। ऐसा ना कि हम केवल दौड़ें, दौड़ने से दौड़ नहीं निकलता, उसके साथ साथ कुछ करना पड़ता है। बहुत लड़का को हमारे ही ग्राउंड में देखिएगा तो लड़का बहुत कम समय में मारता था, और उससे ज़्यादा जो फेलियर होने वाला लड़का वो जाके फिजिकल निकाला। 14 गो लड़का मेरे पास से गया था तो 12 गो लड़का आर्मी का फिजिकल निकालते हैं, जिसमें है ये जो सबसे पीछे दौड़ने वाला लड़का था वो जाके मार दिया। और 2 गो लड़का में से एक लड़का का तो पिताजी को उसी से, और एक लड़का हाइट में छा, नहीं तो फिजिकल में कोई ऐसी। यदि समय कहने का मतलब दौड़ने से नहीं होता, आप सही दिशा निर्देश में यदि आप उस चीज को फॉलो कीजिएगा तो 100% सफलता मिलेगी। तो आप कभी भी आइए, ट्रैक पे आइए, अभिनंदन करके इन हो जाइए। उसके बाद आप वार्म अप कीजिए। वार्म अप बोले तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे, क्योंकि बॉडी को डायरेक्ट गर्म कीजिएगा ना, डायरेक्ट उसको वर्क में भिड़ा दीजिएगा तो इंजरी होने की संभावना है। और इंजरी यदि आपको आज हो जाए, यदि सही से प्राथमिकता नहीं कीजिएगा, उसको सही से एक्सरसाइज से उसको ठीक नहीं कीजिएगा, तो आने वाला रनिंग आपको छोड़वा सकता है। तो अच्छा है कि हम सबसे पहले आएंगे, धीरे धीरे वार्म अप करेंगे। वार्म अप करने के बाद में स्ट्रेचिंग करेंगे। तो होल्ड स्ट्रेचिंग करेंगे। एक होता है स्ट्रेचिंग, तो आपको होल्ड स्ट्रेचिंग करना है। होल्ड स्ट्रेचिंग मतलब आपको बॉडी को टोटल स्ट्रेच करना है, होल्ड कर कर, हाँ होल्ड कर करके हम बॉडी को अपना स्ट्रेच करेंगे। यदि किसी को वो सब नहीं आता है तो हल्का फुल्का डायनेमिक एक्सरसाइज करें।
डायनेमिक एक्सरसाइज समझते होंगे, डायनेमिक एक्सरसाइज करना है। इससे क्या, डायनेमिक एक्सरसाइज वही मतलब उछल कूद के जो होता है ना, वो वाला सब एक्सरसाइज, क्योंकि आपको बॉडी को ऑल पार्ट को धीरे धीरे टूटना चाहिए। अब डायरेक्ट रनिंग में भिड़ा दीजिएगा। अब मान लीजिए कभी कभी देखते होंगे आप, फॉर द एग्जाम्पल आपको बता देना कि कभी कभी आप स्ट्रॉन्ग हैं, हमको सर थोड़ा सुना रहा था कि डांस से पहले कॉल लेते हैं पहले। वो तो आपका अच्छी है, तो कैसे कभी कभी देखिएगा कि हम स्ट्रॉन्ग है बॉडी मेरा, लेकिन कभी कभी गए और कोई 5 किलो वजन उठाए तो हमारा यहाँ दर्द होता है कभी कभी। कारण क्या होता है, क्योंकि जो आपका लिफ्ट जो चीज़ हम वेट उठा रहे हैं वो पहले परमिशन नहीं दी, अर्थात हमारा बॉडी एकदम ठंडा है और हमारा मसल भी स्ट्रॉन्ग नहीं, मसल भी स्ट्रॉन्ग नहीं। जैसे ही उठाएंगे तो यहाँ ज्वाइंट पर, कभी भी ज्वाइंट पर दर्द ज़्यादा होती है। यदि आप मसल को स्ट्रॉन्ग करके रहे तो आपको ज्वाइंट पेन नहीं होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि आप ऑल पार्ट, जैसे कि छोटा छोटा जो भी पॉइंट है, छोटी छोटी मसल है, सब एक्सरसाइज मिला के करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत लड़का को देखिएगा कभी गर्दन से स्टार्ट करेगा, कभी पैर से स्टार्ट, आप नीचे से उतार लीजिए इस बॉडी को। इससे आपका उंगली तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अंदर का किडनी फेफड़ा सब स्ट्रॉन्ग बना के रखिए। दौड़ना एक कला है, दौड़ना एक साइंस है। जो साइंस से फॉलो कीजिएगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और रनिंग भी अच्छा हो। तो आएंगे, उसके बाद में स्ट्रेचिंग हल्का फुल्का करके उसके बाद में रनिंग करेंगे। रनिंग करने के बाद में फिर जो आपका एक जैसा रनिंग नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 1600 मारते हैं तो पर डे 1600, ऐसे नहीं। जो आप यहाँ करते थे, जो जैसे यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं वैसे प्रैक्टिस, ठीक है। शेड्यूल, कभी स्लो पास, कभी स्पीड वर्कआउट, कभी लॉन्ग, जो अलग अलग होना चाहिए। आपका सांस भी पचना चाहिए, आपका बॉडी भी स्ट्रॉन्ग है, सब मिला के एक्सरसाइज करना है। फिर उसके बाद में जैसे हम रनिंग कंप्लीट करते हैं तो पर डे स्ट्राइड स्टेप नहीं मराएंगे, जो आपको उसमें शेड्यूल वाइज लिखे होंगे उसके अनुसार मराएंगे। और लास्ट में आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रनिंग कंप्लीट करने के बाद में आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, पूरा बॉडी का फुल एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज करने के बाद आपको या तो स्ट्रेचिंग कीजिए या कूल डाउन एक्सरसाइज कीजिए। यदि आप कूल डाउन एक्सरसाइज करके घर पे जाते हैं तो कल आइएगा तो परफॉर्मेंस अच्छा निखार आएगा। सर ये बॉडी मसाज की सप्ताह में कितने, ठीक है, हफ्ता में 2 दिन ठीक है। आप बहुत लड़का है जो बार बार मसाज करता है या ये सब करता है तो उसको दिक्कत है। आप ऐसा मत करिए, आपको लत लग सकती है। इससे अच्छा है कि हफ्ता में 2 दिन मसाज कीजिए और जिस दिन आप बहाली में जाने वाले होंगे उसके 2 दिन पहले आप पूर्ण रूप से मसाज और स्ट्रेचिंग कर लीजिए। और एक और बात सुनिए, आप कभी जिंदगी में नहीं किया है तो बहाली में जाते वक्त मत कीजिए, क्योंकि आपका उस तरह के परफॉर्मेंस नहीं होगा। आप पहले ही से कर रहे हैं तब कीजिए। भाई हम कुछ खा रहे नहीं है, अब उसी दिन खा लेंगे तो क्या फायदा, वो है ना भी कर सकता है। तो इसलिए वैसे कर, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एकदम बहाली किसी भी प्रकार का हो, चाहे 5 के अंदर ही ले ले, रस्सी खींच दे, लेकिन आप निकाल दीजिए। लेकिन आप जब भी ट्रैक पर खड़े हो तो एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जितनी भी वातावरण आपके माइंड में थॉट होगा, सोच होगा, उसको निकाल दीजिए जब ट्रैक पर लगिएगा। बस इतना दिमाग में रहना चाहिए कि हमको तेज दौड़ना है और ये मेरी दौड़ आखिरी होगी, या इसमें हम अच्छा कर जाए या इसमें हम हार गए तो अपने लाइफ से हार जाएंगे। और उस थॉट को लेके दौड़िएगा। और ज़्यादा आपको फास्ट दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप ग्राउंड में प्रैक्टिस किए हैं वैसे ही दौड़िए। आप में 250 लड़का यदि जाएगा ना, उसमें 150 लड़का बिना प्रैक्टिस करके जाएगा, और जो बिना प्रैक्टिस करके जाएगा वो फास्ट भागेगा। आप उसका देखा देखी कीजिएगा, नकल करने की कोशिश कीजिएगा तो आप भी आगे जाके रुक सकते। तो नकल हमको नहीं करना है, जो स्टेप जो जैसे हम यहाँ पे फॉलो करते हैं वैसे ही वहां पे फॉलो करें। ये नहीं कि अपना स्टेप तोड़ दें। जैसे स्टेप टूटता है इंसान का वैसे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम स्टेप तोड़े नहीं, जैसे हम ग्राउंड में अपना प्रैक्टिस करते हैं, जब आपको विश्वास है कि ग्राउंड में यहाँ मार सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं मार सकते। ऐसा सोच होना चाहिए।
और 4 राउंड आराम से दौड़िएगा। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे टाइमिंग देते हैं, वैसे ही वहाँ पे टाइमिंग देते। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, जब भी जो झुंड निकले ना, दूसरा राउंड से आगे वाला झुंड में ही रहने की कोशिश कीजिए कि आप पहले और सेकेंड वाले झुंड के साथ दौड़िएगा तो आपको कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि वो झुंड ही को ले लेता है। तो इससे अच्छा है कि हम झुंड में ही, और कभी भी कोशिश कीजिए कि आप लोग झुंड में प्रैक्टिस कीजिए। यदि ग्रुप में यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ आदत बनी रहेगी कि हम ग्रुप में दौड़ते हैं। मारने के लिए इसको 5 के अंदर तोड़ के मार सकते हैं अकेला दौड़ के, लेकिन झुंड में दौड़ाइएगा ना तो दिक्कत कहाँ आती है, आपको टकराना, सहना, लड़ना, काटना, ये सीखिएगा। और जब तक ये आर्मी के दौर में जो नहीं सीखता है वो सक्सेस नहीं करता, इस बात को ध्यान में रखिए। तो आप ऐसे दौड़िए, 100% रिजल्ट देंगे। लेकिन एक मेन और चीज होता है डाइट। यदि प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। डाइट में आप लोग मॉर्निंग में जब यहाँ से हम लोग फिजिकल करके जाते हैं, यदि बाय द किसी का फैट जाते हैं जैसे आपका, तो आप गर्म पानी पी के आइएगा, थोड़ा सा उसमें नींबू डाल कर, और उसमें थोड़ा सा शहद डाल लीजिए, क्योंकि एनर्जी आपको तोड़े नहीं। खाली नींबू निचोड़ के पीजिएगा तो एनर्जी तोड़ देता है। तो शहद डाल के पीजिए, आपका फैट थोड़ा सा लॉस चाहिए। और कोर वर्कआउट पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि कोर जब एक पेट से ही हम लोग काफ़ी हेल्थ रनिंग करते हैं, कोर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पेट में कहीं पेन नहीं होगा। ठीक है, तो कोर आप स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। दूसरी नंबर बात, डाइट को प्रॉपर फॉलो कीजिए, अर्थात जो मूंग जो होता है और चना, तो उसको अंकुरित करके खाइए। ठीक है। दूसरी नंबर बात, यदि आप घुटना में कटकट की आवाज़ आती होगी तो उसमें 2-4 मूंग किशमिश डाल दीजिए, क्योंकि उसमें कैल्शियम की मात्रा रहती है। वो आपको जो कटकट की आवाज़ होता है दौड़ते वक्त चाहे पकड़ता है, वो छोड़ देगा। नेक्स्ट, जो काफ़ी पतला है, जैसे वो आप सोयाबीन का बीज लेकर सेवन कीजिए। ठीक है, इससे आपको अंदर से हरासमेंट नहीं होगी। और नेक्स्ट, जो काफ़ी दौड़ता है और तुरंत थक जाता है, वो हफ्ता में 1 दिन बीट जूस का सेवन करे, पर डे नहीं करे। वो जितना अच्छा है उतना हानि भी करता है, तो इसलिए बीट जूस का फॉलो करें। और अब बताओ, हम तो इतना बता दिए, अब बताओ तुम लोगों का इंटरनल क्या प्रॉब्लम है, तब हम बताएंगे कि डाइट में एक्स्ट्रा क्या है। ये तो नॉर्मल डाइट हो गया, मतलब एकदम सिंपल आदमी जिसके पास कुछ नहीं, वो इतना ले कोर पकड़ना इतना नहीं। इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे करके ऐसे दबाना है, इको प्रेशर इसको देना है। जैसे उधर है तो हम अपोजिट है, ऐसे करके ऐसे ऐसे दबाना है, स्टार्ट करेंगे। 10 देख 12 देख बढ़िएगा तो आपका कोर छोड़ सकता। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? यहाँ से दर्द करने लगे, यहाँ अर्थात गैस का प्रॉब्लम है, तो जैसे ऐसे दर्द करने लगे तो हाथ को ऐसे रख के इसको ऐसे मलते तोड़िएगा। 7 से 8 डेग आगे बढ़िएगा तो आपका दर्द खत्म हो। ऐसे यहाँ से हाँ, पॉजिटिव क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हल कर दीजिएगा तो आपका यहाँ का दर्द खत्म हो। नेक्स्ट, और किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, करके अपना मसल को स्ट्रांग बनाते हैं ना तो ज्वाइंट पेन नहीं होती, क्योंकि ज्वाइंट पेन कब होती है, जब आपका ये सहता नहीं है मसल, तभी आपको ज्वाइंट पेन पकड़ती है। जब मसल को कैपेसिटी बना दीजिएगा सहने लायक तो ये ज्वाइंट पेन नहीं होगा। और कुछ समझते इधर से, तो अपना हाथ को ऐसे रख के अपोजिट साइड में डंबल को रखना। ठीक है, कब? जब पूरा बॉडी गर्म रहेगा तो 100% गर्म रहेगा तब, क्योंकि कोई भी चीज़ लोहा को मोड़ने के लिए भी गर्म करना पड़ता है। तो बॉडी मेरा जब गर्म रहेगा तो ऐसे करेंगे तो हमारा ये ठीक होगा। ठीक। दूसरी नंबर बात, अपने हाथ को ऐसे पकड़ के जिस पोजीशन में है उससे ऐसे करके थोड़ा सा होल्ड करें। यदि ज़्यादा हमको है तो बांस का क्या करेंगे, फट्टा बनाएंगे, उसको चारों तरफ रखेंगे, 2 टाइप नहीं, चारों तरफ रख देंगे। कैसे रखेंगे? मेरा ये बांस है तो इसको फर्स्ट ऐसे पिसा के फिर ऐसे करके होता है ना, ऐसे 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 करके, हाँ वैसे करके चारों तरफ करके और दोनों ओर से बांध लेंगे। इस पे बांध के उसके बाद में
हल्का गमछी से या रबर से जो टायर आता है ना, उससे ट्यूब से बांध के कम से कम आधा घंटा रखेंगे। ठीक, हाँ, जब तक आपको ठीक नहीं। एक और बात, ऐसा नहीं कि हमको ठीक हो गया तो सर बोले हैं कि ठीक हो गया तो छोड़ देंगे, जब तक आप मेडिकल नहीं करा रहे हैं तब तक करना। ठीक है, और कुछ? यहाँ दर्द है कप पेन, ये ओवरवेट का कारण है। ठीक है, ये कप पेन इसको कहते हैं। ठीक है, इसके लिए जब भी आप दौड़ लीजिए, दौड़ने के बाद में ऐसे ऐसे मसाज कीजिए। ठीक है, इसको आगे पीछे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, दूसरी नंबर बात, ये वाला पोजीशन को ऐसे रखिए, हाथ को नीचे लाइए, हाथ को धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े आगे करके ऐसे जाके ऐसे होल्ड करके, हील टच होना चाहिए ज़मीन में, ऐसे करके होल्ड करिए। ऐसे कीजिएगा तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। और कुछ? और कोई होल्ड? नौकरी वाला बता दीजिए। नोकनी ऐसे पकड़ो, ऐसे करो। अच्छा, जूता पहना। नोकनी है तो नोकनी का हम एक्सरसाइज उस पर डाले हैं बना के। जी। ठीक है, इसमें डाले हैं 7 मिनट का, इसको देख के। और कोई? थाई पतला और कब? हाँ, थाई पतला थाई पतला। थाई पतला रहता है तो दौड़ होता है कि मैंने मोटा रहता है तो बढ़िया दौड़। ठीक है, आप मीडियम होना चाहिए। जैसे अब लकड़ी भी नहीं होना चाहिए और मोटा भी नहीं होना। थाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमको इससे सटे। जब ऐसा सटेगा तो आपको काश लगेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। और जब भी घर्षण उत्पन्न करेगा तो रनिंग अच्छा नहीं करेगा।